उत्तराखंड कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। अगर बात करें तो 2 दिन पहले ही प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने तमाम सारे सीनियर लीडर्स को बुलाकर यहां पे बैठक की है। हमारे साथ खुद बातचीत के लिए प्रदेश प्रभारी मौजूद है। सर, क्या कुछ स्ट्रेटेजी बनी है और किस तरीके से रणनीति रहने वाली है 22 को लेकर, और क्या बातचीत हुई थी लास्ट मीटिंग में? देखिए, हम सब जानते हैं कि 2022 अब बिल्कुल दस्तक दे रहा है। 2022 उत्तराखंड की राजनीति के लिए और कांग्रेस की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण, एक ऐसा बेंचमार्क है जहां से आगे का रास्ता भी खुलेगा। उत्तराखंड में लगातार जब से मुझे मौका मिला है यहाँ पे सेवा करने का, जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, मेरी लगातार कोशिश रही है कि चाहे वो हमारा कांग्रेस का कैडर हो या आम जनता हो या वहाँ की समस्या हो, लगातार हम इस पर अपना विरोध, जो नीतियाँ, गलत नीतियाँ भारतीय जनता पार्टी की रही उसका विरोध करते रहे हैं। हम लगातार उन मुद्दों को उठाते रहे हैं जो लोगों की भावनाओं के अनुरूप होते हैं। इसी प्रकार से चाहे कोरोना का समय हो, आज जिस तरीके से हर एक कांग्रेसी खुलकर मैदान में आया है, लोगों की मदद कर रहा है, इस सरकार की नाकामियों को पूरी तरीके से एक साइड करते हुए कांग्रेस ने अपना जो फर्ज है उसको निभाने का काम किया है। क्योंकि जब भी चुनाव आता है, निश्चित ही हमें कौन से मुद्दे आगे लेकर चलने हैं, किस तरीके से कौन सी स्ट्रैटेजी के तहत हमें आगे बढ़ना है, किस रीजन में क्या इश्यूज़ हैं, किस तरीके से कौन से लीडर को हम कहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो सारी चर्चाएं जो 2 दिन पहले हमारे सीनियर मोस्ट लीडर्स यहाँ पर मौजूद थे, माननीय हरीश रावत जी, पीसी जो हमारे प्रीतम सिंह जी हैं, या इंदिरा हृदय जी, मैं एक विस्तृत चर्चा हुई, बात हुई और बहुत से अच्छे सुझाव इस दौरान आए हैं। क्योंकि ये प्रिलिमिनरी मीटिंग थी, इस तरीके के दौर लगातार हम अभी आने वाले समय में रखेंगे, कई मीटिंग्स का दौर चलेगा, तो अभी इट्स प्री मैच्योर कि मैं उस बारे में आपको बहुत ज़्यादा विस्तार से बात रखूं। लेकिन एक बात निश्चित है कि हमारी लीडरशिप ने, हमारे सभी जो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं, उन्होंने ये बात पूरी तरीके से समझ ली है, मान लिया है कि हमें मजबूती के साथ एकजुट होकर इस चुनाव में जाना पड़ेगा। तब हमारा जो आने वाला लक्ष्य है, हम उसको उसके आसपास, उसको, उस लक्ष्य को पाने का जो काम है, तभी हम कर पाएंगे। सर, एक ये देखा गया है कि कलेक्टिव लीडरशिप की बात का आपने की है, लेकिन हरीश रावत फेस की बात कर रहे हैं कि एक फेस मुकाबला में होना चाहिए। पहले उन्होंने इस तरीके की मांग की थी, तो क्या फेस रहेगा या कलेक्टिव लीडरशिप ही जाएगी? देखिए, मैं एक बात मानता हूँ कि जैसे हमने कहा कि हमारे लीडरशिप है, बहुत एक्सपीरियंस लीडरशिप है, अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं, ना सिर्फ हरीश जी या प्रीतम सिंह जी या इंदिरा जी के, बल्कि क्षेत्र की जनता, जो वहाँ के उत्तराखंड के लोग हैं, उनमें भी अलग अलग धारणाएं इस बात को लेकर हैं। अभी तक जो हमारी चर्चा हुई है, जो हमारी बात हुई है, उसके अनुसार जैसे माननीय हरीश जी हैं, एक बहुत एक्सपीरियंस्ड नेता हैं हमारे। माननीय हरीश जी पीछे मुख्यमंत्री भी रहे और बहुत अच्छी तरीके से इस क्षेत्र को जानते हैं। मैं समझता हूँ कि उनके बिना उत्तराखंड में जाना, जितना उत्तराखंड में जाना बहुत मुश्किल होगा। इसी प्रकार से प्रीतम सिंह जी, जो पिछले 4 साल से लगातार इस उत्तराखंड की लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, हर बात पर, छोटी बड़ी बात को लेकर इस सरकार को हिलाने का काम कर रहे हैं, ये सारे ऐसे चेहरे हैं। और सिर्फ यही नहीं, हमारे संगठन का एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। तो हम अभी तक का जो हमारा सोच है, उसके अनुसार हम इनको, जो इनका ड्यू है, उतना सम्मान और उस लीडरशिप का जो बेस्ट पार्ट है, उसको यूटिलाइज करते हुए हम इस कैंपेन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर, मुद्दे क्या क्या रहेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो अब चुनाव को 6-7 महीने ही बचे हैं, तो आप लोग कौन कौन से मुद्दे ऐसे चुन रहे हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे? मुद्दे की बात करें तो उत्तराखंड में वो सारे मुद्दे मौजूद हैं, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो,
चाहे डेवलपमेंट की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, युवाओं को नौकरी देने की बात हो। मैं समझता हूँ कि आज उत्तराखंड अपने आप में एक ऐसा समृद्ध जो प्रदेश हुआ करता था, आज बेरोजगारी में सबसे आगे उसका देश में टॉप पे नंबर पहुँच गया है। ऐसी परिस्थितियों में मुद्दों की भरमार है। हमें ये देखना है कि हमें हमारे कैंपेन को किस तरीके से धार देकर आगे बढ़ाने का काम करना है, और उसी बारे में लगातार हम चर्चा पहले भी करते रहे हैं, उन समस्याओं को उठाते रहे हैं। लेकिन साथ के साथ जो हमारी एक्सपीरियंस लीडरशिप है, उससे हम जानना चाहते हैं कि हम अपने इस कैंपेन को किस महीने में कौन से मुद्दों को लेके चलें, किसको आगे बढ़ाने का काम करें, किस रीजन से शुरुआत करें, किस रीजन में फिर अल्टीमेटली इसको सारे को कैंपेन को लेके जाएं। उन सभी मुद्दों पर हम लगातार अभी चर्चा कर रहे हैं, और बहुत जल्द हमारा जो पूरा एक ऑर्गेनाइज कैंपेन होगा उसके साथ हम आपको अपडेट करेंगे। सर, एक सवाल और है। देखा यह गया था कि जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था उत्तराखंड के अंदर, तो कई सारे लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए थे। उनके अंदर भी थोड़ी बहुत सुगबुगाहट है कि वो कांग्रेस जा सकते। तो क्या ऐसे लोग से आप भी संपर्क करेंगे? जो लोग कांग्रेस में वापस आना चाहें उनको आप टिकट देंगे, उनको आप फिर से पार्टी में पदाधिकारी बनाएंगे? देखिए, मैं एक बात बहुत हमारी कांग्रेस की ये नीति स्पष्ट रहती है कि हमारे यहाँ किसी को भी आने के लिए एक प्रोसीजर है, उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। जो भी साथी हमारा हमसे छूट के गया है, किसी भी कारण से नाराज होके गया है, या किसी भी कारणवश गया है, तो हमारे दरवाजे ज़रूर खुले हैं। लेकिन दरवाजे खुले का मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति उसमें आए और आके अपना स्थान ढूंढने लग जाए। उसका प्रोसीजर है, हम इंडिविजुअल लेवल पर उन साथियों की, उन लोगों की इवैल्यूएशन करेंगे, और जो पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जो पार्टी के लिए यूज़फुल हो सकता है, उन सभी नेताओं को निश्चित ही हम अपने पूरे सिस्टम में स्थान देने का काम करेंगे। क्या आपकी तरफ से भी कोई संपर्क किया जा सकता है उन लोगों को? मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी अभी मैं डायरेक्टली किसी के संपर्क में अभी तक किसी उसमें नहीं हूँ। लेकिन यस, अलग अलग स्थान से अलग अलग नेता लगातार हमसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली संपर्क साधते हैं, और हम उनमें लगातार उस पर इवेल्युएट करके सही समय पर उन चीज़ों को सामने लेकर आएंगे। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो यहाँ उत्तराखंड के प्रभारी देवेंद्र यादव, जिनका कहना है कि आने वाले चुनाव को लेकर स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, किस तरीके से कैंपेन होगा, किस तरीके से चुनाव प्रचार को आगे ले जाना है, उसको लेकर उत्तराखंड के जो सीनियर नेता हैं उनके साथ बातचीत हो रही है। वहीं जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं, अगर वो लोग आते हैं तो उनके साथ भी देखा जाएगा कि किस तरीके से उनका उपयोग पार्टी के अंदर करते हुए उनको पार्टी में लाया जा सकता है। कमिश्नर वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।